लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आम आदमी पार्टी की एक बैठक जिलाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सोलंकी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जहां सर्वप्रथम पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जहां चर्चा हुई, तो वहीं संगठन का विस्तार करते हुए हापुड़ शहर अध्यक्ष के लिए टीकाराम उपाध्याय को मनोनीत किए जाने की जहां घोषणा की गई, तो वहीं युवा शहर अध्यक्ष पद पर मयंक सोलंकी को मनोनीत किया गया। इस अवसर पर हमारे संवाददाता दीपक कश्यप से बात करते हुए नवनियुक्त शहर अध्यक्ष टीकाराम उपाध्याय ने कहा कि जनता की हर समस्या को ऊंच नीच का भेदभाव भुलाते हुए समाधान करने वाली एक ही मात्र पार्टी है, वह है आम आदमी पार्टी। जनता ने 97 से 98% मत देकर एक बड़ा बहुमत देते हुए यह बता भी दिया है कि आज देश में जनता के हित की सोचने वाली आम आदमी पार्टी लगातार जनता के हित में काम कर रही है। इसी की नीतियों को वह जन जन तक पहुंचाते हुए जहां हापुड़ में जनता के बीच पहुंचाने का काम करेगी, तो वहीं अगर पार्टी को हापुड़ की जनता का समर्थन मिलता है तो वह जीत के साथ ही सर्वप्रथम 150 यूनिट तक विद्युत बिल फ्री कराने का काम करेंगे। नवनियुक्त युवा जिलाध्यक्ष मयंक सोलंकी ने भी शिक्षित युवाओं से आगे बढ़कर शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने की अपील की। साथ ही कहा कि देश और प्रदेश से बेरोजगारी के लिए शिक्षा की तरफ ध्यान देने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है, जो दिल्ली में लगातार शिक्षा और ध्यान देते हुए कार्य कर रही है। जिसने 97-98% वोट अपनी तरफ खींचा हो। अभी पिछले चुनाव की बात है, 70 में से 67 सीट ना कोई अभी तक लाई और ना आएंगी। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी सबसे आगे और हैट्रिक बना दिया 3। और हमारा कहना है कि अगर हापुड़ में या हापुड़ में उनके कोई भी सदस्य है, कोई भी चेयरमैन कुछ भी बनता है, तो निश्चित है कि हापुड़ में भी बिजली 150 यूनिट तो जरूर फ्री कराएंगे, ये हमारा वादा है। नहीं, बैठक का तो ये है कि संगठन विस्तार पे काम चल रहा है। संगठन पहले भी था, लेकिन आज हमने कुछ नगर अध्यक्ष की तब्दीली की है। जो हमारे पुराने साथी से उनको हमने जिला कार्यकारिणी में लिया है और उपाध्याय जी को नया अभी संगठन की जिम्मेदारी दी है और युवा की सन्नी चौधरी जी को जिम्मेदारी दी है। तो जैसे कि सदस्य भी जुड़ रहे हैं, तो आज कितने सदस्य जुड़ रहे हैं? आज हमारे पास सदस्य का जो रिकॉर्ड है करीब 50 लोग आज जुड़ गए हैं अभी तक। हाँ, अभी प्रोग्राम चलेगा शाम तक, बाकी शाम को रिपोर्ट मिलेगी, वो आपको बता दी जाएगी। देखिए, पार्टी का तो रुझान है। अब जितने भी पार्टी हमारे यहाँ पे लोगों ने देख लिए हैं, बसपा को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, सपा को भी देखा और बीजेपी को भी देख ही रहे हैं, लेकिन जितनी हलचल, परिवर्तन, परेशानियाँ इस शासन में हुई है बीजेपी सरकार में, और ये सभी को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब से ये सरकार आई है इसने जनता को डिस्टर्ब करके फेंक दिया। चाहे आपकी नोटबंदी रही है, चाहे आपका ये कोरोना से संबंधित चीज़ें रही हैं, चाहे जीएसटी की रही हैं, कुछ ना कुछ करके लोगों को इल्झा दिया ताकि वो अपने वोट का हिसाब आपसे ना मांगे। और कहीं भी किसी भी तरीके से सत्ता में आम आदमी इस प्रशासन से खुशी महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने देखा मक्का 600-700 रुपये कुंटल बिक गई। इससे ज़्यादा किसानों के लिए शर्म की बात क्या होगी, क्योंकि आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, अब से 10 साल पहले भी 700 रुपये या 600 रुपये नहीं बिकी थी। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है इसने ये साबित कर दिया, ये कुछ लोगों के लिए, कुछ बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। आम आदमी की ये सरकार नहीं हो सकती। इसलिए अगर आम आदमी की सरकार आपको देखनी है, वो दिल्ली में है। आपकी 200 यूनिट फ्री, आपका महीने का 700 पर डे का 700 लीटर पानी फ्री, आपके ये लगा लीजिए कि महिलाओं के लिए बसों में किराए फ्री, आप ये लगा लीजिए उनकी सुविधा के लिए मार्शल बसों में तैनात कर दिए गए हैं। आप ये लगा लीजिए 12 तक की जो शिक्षा है वो फ्री, और जो आप ये लगा लीजिए कि काफ़ी जो बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए 1.25 लाख रुपए साल का प्रावधान, अभी आपने पढ़ा होगा, बहुत जल्दी आया था, 2 दिन पहले मैं पढ़ रहा था। तो इतनी सुविधाएं देने के बाद भी अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई अरविंद केजरीवाल के यहाँ काम नहीं हो रहा, अगर काम ना होता तो लगातार हैट्रिक ना बनती। ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी।
समझनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी से अच्छी पार्टी आज के टाइम में हिंदुस्तान में नहीं है। आपको पता होना चाहिए, जिस टाइम ये अपने ट्रंप जी हिंदुस्तान में आए थे तो उनकी मैडम ने कही तुम घूमो मोदी के साथ, मैं जाऊंगी अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखने, हैप्पीनेस क्लास देखने, और वो गई। तो ये चीजें अब पहले लोग यहाँ से इधर जाते थे, आज लोग हमारे यहाँ हमारी एजुकेशन की, स्वास्थ्य की टेक्नोलॉजी सीखने हमारे यहाँ दिल्ली में आ रहे हैं। और अगर किसी तरह की आप मेरे से और चर्चा चाहते हो तो कभी बैठकर हम उस लंबी विस्तार पर बातें कर सकते हैं। मोर्चे से जुड़ा हुआ हूँ और आज आम आदमी पार्टी की ये वाली मीटिंग देख के मुझे आप खुद ही समझ गए होंगे कि हमारा मकसद ये नहीं है कि एक रैली करनी है या बहुत सारी भीड़ को जोड़ना है या फिर लोगों को परेशान करना है। हमारा आज आपने जैसे मीटिंग देखेंगे कि हम एक कोने में बैठे हुए हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, और हमारा मकसद केवल ये है कि नए लोगों को जोड़ना। और आम आदमी पार्टी जो ऐसी पार्टी है जो कि बिना किसी भेदभाव के या फिर जिसमें कि बिल्कुल भी छल कपट नहीं है, ठीक है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। तो युवा पद संभालते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि युवा का मतलब है कि वो ऐसे पढ़े लिखे नई जनरेशन वाले लोग जो ये सोचते हैं कि उन्हें केवल मदद करनी है, जो ये सोचते हैं कि हमें नगर के सुधार के लिए काम करना है, वो हमारे साथ ऐसी पार्टी में जुड़ें। तो आज मेरी अपील यही रहेगी कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं ये चाहूँगा कि हमारे ऐसे पढ़े लिखे लोग समस्याओं को देखें कि क्या समस्या हमारे आसपास है और उस पर काम करना शुरू करें, जिससे कि हम बाकी लोगों को भी जोड़ सकें और पार्टी की मदद कर सकें। तो हमारी छवि यही होनी चाहिए कि हम समाज के लिए ऐसे काम करें जो टेक्निकल हों और टेक्निकल के साथ साथ में लोगों की जो रोज़मर्रा की परेशानियां हैं उनको हम पूरा कर सकें। बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, युवा के बेरोजगारी के लिए हमारा मिशन ये होना चाहिए कि पहले हमें वो सिचुएशन बनानी पड़ेगी जिससे कि युवा बेरोजगार ना हो, उनको अर्निंग के साधन मिलें, जैसे कि एजुकेशन। तो सबसे पहले हमें एजुकेशन पे ध्यान देना है। एजुकेशन पे ध्यान आप दोगे तो रोज़गार अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप दिल्ली में देख रहे हैं कि स्कूलों में अरविंद केजरीवाल जी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनका मकसद यही है कि युवाओं को आप जब तक पढ़ाओगे नहीं, ठीक है, नौकरियां अपने आप आती जाएंगी। जब शिक्षित होगा, जब समाज शिक्षित होगा, जब युवा शिक्षित होगा तो नौकरियां अपने आप भागकर उसके पास आएंगी। तो मकसद यही है और मकसद यही होना चाहिए। आज के टाइम में आप देखोगे कि सब लोग बोल देते हैं, बीजेपी से आप देख लीजिए, जितने भी कांग्रेस से यही बोलते हैं कि हमेशा कि हम नौकरियां देंगे, हम नौकरियां देंगे, हम हस्ताक्षर कर देंगे, हम 10 लाख, हम 20 लाख ऐसे करके नौकरियां दे देंगे। मगर ये कोई बात नहीं करता कि नौकरियां देने के साथ में आप वो सिचुएशन तो पैदा करिए, वो आप उनको एजुकेशन सिस्टम के अंदर में आप सुधार तो करिए, तभी तो आप नौकरियां देंगे। तो कायदा ये होना चाहिए कि पार्टी को नौकरियां देने के लुभाव के साथ साथ में आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर उनको एजुकेट करिए, उन्हें रेस्पॉन्सिबल बनाइए। खबरों का सिलसिला यहीं जारी रहेगा, देखते रहिए ऑल इंडिया।